नमस्कार, स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल रिया कोचिंग क्लासेस जयपुर में। प्यारे बच्चों, आज से हम लोग क्लास 10 गणित विषय की जो ऑनलाइन कक्षाएं हैं वो नियमित रूप से प्रारंभ करने जा रहे हैं, क्योंकि आप सभी प्यारे बच्चों को मालूम है कि इस बार आपके नया सिलेबस लागू हुआ है NCERT, और उसमें से इस कोरोना की विपरीत परिस्थितियों के चलते 30% जो सिलेबस है वो कम कर दिया गया है। तो बच्चों, आज से हम लोग गणित की जो हमारी कक्षाएं हैं वो नियमित रूप से प्रारंभ कर रहे हैं, और सबसे पहला जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो आज का हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों समांतर श्रेणी। तो चलिए हम लोग बिना विलंब किए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले नए टॉपिक की, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बच्चों हमारी एक्सरसाइज नंबर 5 है। और एक्सरसाइज नंबर जो 5 है दोस्तों, आपकी प्रश्नावली 5, उसमें आप लोग क्या पढ़ोगे? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को शॉर्ट में क्या कहा जाता है बच्चों? AP कहा जाता है। तो सबसे पहले तो आप लोग ये जानिए कि आखिरकार इस समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है। देखो बच्चों, ये जो समांतर श्रेणी है यह संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक जो पद है वो अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर हमें क्या होता है? प्राप्त होता है। तो ध्यान रखना बच्चों, समांतर श्रेणी जो है यह संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर हमें क्या होता है? प्राप्त होता है। अब देखिए, इसे मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे मान के चलिए बच्चों, मैंने आपसे कहा एक संख्या है 5। क्लियर? ये पहला पद है। मैंने क्या लिया बच्चों? 5 लिया। अब मैं आपसे कहूं कि बच्चों 5 में कितने जोड़ो? 2। तो आपको पता है सर, पहला पद था हमारा 5, 5 में 2 को जोड़ा तो कितने आ गए? 7। अब मैं कहूँ बच्चों 7 में कितने जोड़ो? 2। तो आप कहोगे कितने आए? 9। मैंने कहा बच्चों 9 में फिर 2 जोड़ो तो आपको कितने प्राप्त हुए? 11। तो आपने देखा बच्चों, सबसे पहले आया 5, फिर आया 7, फिर आया 9, फिर क्या आया? 11। तो यहाँ आपने देखा पहले पद को छोड़कर प्रत्येक जो पद है बच्चों वो अपने पद में निश्चित संख्या जोड़ने पर हमें क्या होता है? प्राप्त होता है। क्लियर? तो आपने देखा यहां जो हमने निश्चित संख्या जोड़ी है, जो हम लोग बच्चों इसमें निश्चित संख्या जोड़ते हैं, याद रखना ये जोड़ी गई निश्चित संख्या क्या कहलाती है? सार्व अंतर। सार्व अंतर को बच्चों D से व्यक्त किया जाता है, और सार्व अंतर का मतलब क्या होता है? याद रखना, समान अंतर। क्या होगा बच्चों? बोलो, सार्व अंतर का मतलब समान अंतर। क्लियर? तो सबसे पहली चीज बच्चों आप लोग यही ध्यान रखना, समांतर श्रेणी जब भी हम लोग पढ़ते हैं AP, तो यह बच्चों संख्याओं का एक ऐसा समूह होती है जिसमें प्रत्येक पद जो है वो अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर हमें क्या होता है? प्राप्त होता है। क्लियर? अब देखो, फिर मैंने आपसे कहा कि जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल लिया पहले पद को छोड़कर। अब पहला पद मैंने बच्चों यहाँ क्या ले लिया? 5। मैंने 5 में निश्चित संख्या जोड़ी 2 तो मुझे कितने प्राप्त हो गए? 7। फिर मैंने 7 में निश्चित संख्या जोड़ी 2 तो मुझे कितने प्राप्त हो गए? 9। फिर मैंने 9 में निश्चित संख्या जोड़ी 2 तो मुझे कितने प्राप्त हो गए बच्चों? 11। इस प्रकार आपने देखा कि ये जो निश्चित संख्या जोड़ी जाती है इसे सार्व अंतर कहा जाता है, और सार्व अंतर को बच्चों D से प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर? सार्व अंतर का मतलब क्या होता है? समान अंतर। अब यहाँ देखिए, आपने देखा सबसे पहले आया 5, तो जो बच्चों सबसे पहले आता है समांतर श्रेणी में AP में, जो सबसे पहले आता है उसे क्या कहा जाता है बच्चों?
उसे पहला पद कहा जाता है। और जो सबसे लास्ट में आता है उसे क्या कहा जाता है बच्चों? अंतिम पद कहा जाता है। अंतिम पद कहा जाता है। अब देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एपी यानी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का क्या पढ़ेंगे बच्चों? व्यापक पद। देखो, जब हम लोग समांतर श्रेणी का व्यापक पद पढ़ते हैं तो देखिए सबसे पहला जो पद है वो हमारे पास आएगा बच्चों ए। और ए क्या होता है हमारा? प्रथम पद। देखो ए आपका प्रथम पद हो गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों? अगला पद प्राप्त करने के लिए इस प्रथम पद में एक निश्चित संख्या जोड़ेंगे। और जो निश्चित संख्या हम लोग जोड़ेंगे वो क्या होगा बच्चों? हमारा डी, जिसे हम लोग क्या नाम देंगे? सार्व अंतर। देखो पहला पद आया बच्चों ए, तो पहले पद को लिखा जाता है A1। A1 क्या आ गया हमारा? A। अब हमें चाहिए दूसरा पद A2। A2 कब आएगा? जब इस A में निश्चित संख्या D को जोड़ेंगे। ठीक है, तो दूसरा पद आ गया बच्चों A प्लस का D। इसी प्रकार आपको चाहिए कौन सा? तीसरा पद। तो तीसरा पद ज्ञात करोगे तो पहले वाले पद में आपको क्या जोड़ना होगा बच्चों? वही आपका निश्चित पद। तो जब A प्लस D में D को जोड़ेंगे तो ये निकल के आ जाएगा हमारे पास A प्लस का 2D। क्लियर? अब देखो हमें चाहिए A4 यानी कौन सा पद? चौथा पद। चौथा पद ज्ञात करेंगे तो इससे पहले वाले पद में हम लोग क्या जोड़ देंगे बच्चों? सार्वंतर जोड़ देंगे। तो पहले वाला जो पद था वो क्या था? A प्लस का 2D। अब इसमें सार्वंतर जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा बच्चों हमारा A प्लस का 3D। क्लियर? तो देखिए सबसे पहले आया बच्चों प्रथम पद। प्रथम पद क्या आया? A। फिर आया हमारा द्वितीय पद A2 जो क्या आया? A प्लस का D। क्लियर? इसी प्रकार देखो तो प्रथम पद आ गया A1 हमारा A। द्वितीय पद आ गया बच्चों आपका A2 A प्लस का D। तीसरा पद आ गया आपका A3 जो आपको कितना प्राप्त हुआ? A प्लस का 2D। और चौथा पद आया बच्चों आपका A प्लस का 3D। इसी प्रकार यह क्रम आगे तक आपका बढ़ता जाएगा। तो आपसे पूछा गया था कि एपी समांतर श्रेणी का व्यापक पद, तो सबसे पहले आएगा बच्चों प्रथम पद A, फिर आएगा द्वितीय पद A प्लस का D, फिर आएगा बच्चों तीसरा पद A प्लस का 2D, फिर आएगा चौथा पद। देखो चौथा पद आ जाएगा आपका A प्लस का 3D, फिर आया बच्चों पांचवा पद A प्लस का 4D, फिर आएगा छठा पद A प्लस का 5D। तो ध्यान रखना बच्चों जो भी आपका पद पूछा जाएगा उसमें से आपको एक D यानी सार्वंतर कम लेते हुए चलना है, तो आपको वह पद क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ बच्चों आपसे पूछूंगा कि बताइए आपको 12वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है बच्चों? आपको 12वां पद। तो 12वें पद को आप लिखोगे बच्चों A12। बताओ 12वें पद को आप लोग क्या लिखोगे? A12। क्लियर? अब आपको 12वां पद ज्ञात करना है तो यह आ जाएगा बच्चों आपको A प्लस का 11D। अगर आप लोग इसे A प्लस का 12D लिखोगे तो फिर आपको यह कौन सा पद प्राप्त हो जाएगा बच्चों? 13वां पद आपको प्राप्त हो जाएगा। तो याद रखना प्रश्न में आपसे जो भी पद पूछा जाए, ठीक है, उसमें से एक D यानी सार्वंतर कम लेते हुए आपको चलना है, आपको वह पद क्या हो जाएगा बच्चों? प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तो 12वां पद आपका बन गया A प्लस का 11D। इसी प्रकार मान लो बच्चों आपसे पूछा जाए कौन सा पद
कि 15वां पद ज्ञात करो। तो देखो 15वें पद को आप लोग लिखोगे बच्चों A15। अब 15वां पद आपको ज्ञात करना है तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा A प्लस का 14D। क्लियर। तो इस प्रकार से आपको इन बातों का ध्यान रखना है। अब देखिए हम लोग इसका बिल्कुल बारीकी से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैंने आपसे कहा बच्चों आपके पास A का मान कितना है 2। ठीक है, मैंने आपको A का मान 2 दे दिया और D जो आपका सारवंतर है बच्चों इसका मान मैंने आपको कितना दिया 5। क्लियर। चलो मैंने आपसे कहा एक छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों कि A का मान 2 है और D का मान कितना है आपके पास 5। अब A का मान 2 आ गया और D का मान आपके पास 5 आ गया तो आपको बताना होगा बच्चों कि इसकी जो AP बनेगी उसके प्रथम 4 पद कौन से होंगे। मैंने कहा आपसे कि यदि A बराबर 2 और D बराबर 5 तो AP यानी समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात करो। देखो बच्चों छोटा सा क्वेश्चन आया कि A का मान 2 है, D का मान 5 है, तो AP के प्रथम 4 पद क्या करने हैं बच्चों आपको ज्ञात करने हैं। देखो आप कहोगे सर प्रथम 4 पद हमें ज्ञात करने हैं, मतलब सर प्रथम 4 पद आ जाएंगे हमारे A1 A2 A3 और A4। बताओ बच्चों प्रथम जो 4 पद है वो कौन कौन से हो गए आपके A1 A2 A3 और A4। सबसे पहले हमें चाहिए A1। बच्चों A1 क्या होता है A और A का मान आपको कितना दिया हुआ है 2। क्लियर। फिर आपने देखा अब हमें चाहिए A2 का मान। तो बच्चों अभी मैंने आपको इसका व्यापक सूत्र लिखवाया था कि A2 का मान कब ज्ञात करेंगे जब A में किसको जोड़ेंगे D को। ठीक है, तो A का मान आपको दिया हुआ था 2 और D का मान है 5। 5 में 2 जोड़ा तो बच्चों कितने प्राप्त हो गए आपको 7। ठीक है, इसी प्रकार देखो A3 का मान निकालोगे तो बच्चों A3 का जो फॉर्मूला बनेगा A3 का मतलब क्या हो गया तीसरा पद। अब तीसरा पद ज्ञात करना है तो मैंने आपसे कहा था बच्चों एक D आपको कम लेते हुए चलना है, यानी आप कहोगे सर तीसरा पद बन जाएगा A प्लस का 2D। क्लियर। तो A3 को आप क्या लिखोगे बच्चों A प्लस का 2D। क्लियर। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है एक ही जगह क्या रखना है बच्चों 2, प्लस का आ गया 2। ठीक है, देखो बेटा 2 और D के बीच में कोई भी गुणा मतलब कोई भी चिन्ह नहीं है तो याद रखना इनके बीच में किसका चिन्ह होगा गुणा का चिन्ह। और जहां भी मान रखते हो वहां ब्रैकेट लगा लिया करो ताकि आप आगे जाकर कंफ्यूज नहीं हो। इस ब्रैकेट का मतलब बेटा गुणा ही होता है। ठीक है, तो अब देखो D है तो एक की जगह आपने रखा 2, ये आ गया 2। D की जगह आपको क्या रखना है बच्चों 5। 5 को 2 से गुणा करोगे कितना आएगा 10 और इस 2 में 10 को जोड़ोगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा बच्चों आपको, ये प्राप्त हो गया 10 और 2 कितने हो गए 12। ठीक है, इसी प्रकार देखिए 3 पद आ गया आपके पास। सबसे पहला आया 2, फिर आया बच्चों 7, फिर कितना आया 12। अब चौथा पद चाहिए तो चौथे पद का जो सूत्र बनेगा वो बन जाएगा आपका A प्लस का 3D। ठीक है, अब A का जो मान है बेटा वो आपको दिया हुआ है 2 प्लस का आ गया 3 गुणा D का मान क्या रखोगे आप लोग 5। अब ये तो आ गया आपका 2 प्लस 5 को 3 से गुणा किया तो 5 तिया 15 और 15 में 2 जोड़ोगे बच्चों तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा 17 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि पहला पद आपको बच्चों यहाँ कितना प्राप्त हुआ, तो पहला पद आपके सामने आया 2 जो आपको प्रश्न में
दिया हुआ था। दूसरा पद आपने ज्ञात किया बच्चों कितना आया 7। तीसरा पद आपको कितना प्राप्त हुआ 12 और चौथा पद कितना आया बच्चों हमारा 17। तो आपने क्या देखा, प्रत्येक जो पद आपको प्राप्त हुआ है बच्चों वो आपको निश्चित संख्या यानी सार्व अंतर जोड़ने पर क्या हुआ है प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो आपने देखा कि सर 2 में सार्व अंतर 5 को जोड़ा तो कितने आए 7, फिर 7 में सार्व अंतर 5 को जोड़ा तो कितने आए 12, फिर 12 में सार्व अंतर 5 को जोड़ा तो कितने आए बच्चों 17। तो इस प्रकार से आपको ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो बच्चों एक प्रश्न है, ये प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। इस प्रश्न को आप लोग आराम से अपनी रफ कॉपी के अंदर सॉल्व करने का प्रयास करना और ठीक वैसा ही प्रश्न है बेटा जैसा मैंने आपको अभी सॉल्व करवाया। देखो छोटा सा क्वेश्चन है, मैंने आपसे कहा कि यदि ए का मान आपको कितना दिया 4, यदि ए बराबर 4 और डी बराबर कितने हो बेटा 3 हो तो समांतर श्रेणी यानी एपी के प्रथम पांच पद ज्ञात करो। तो इस प्रश्न को आप सभी लोग आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, कैसे ज्ञात करोगे, मैंने आपसे कहा कि प्रथम पद होता है बच्चों a1, a1 बराबर होता है a, तो a का मान कितना है 4। द्वितीय पद आएगा बच्चों a2, a2 बराबर सूत्र होता है a प्लस का d। ठीक है, तो a में d को जोड़ोगे यानी 4 और 3 कितने हो जाएंगे बेटा 7। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा a2 का मान। a3 का निकालोगे तो a प्लस का 2d और a4 का निकालोगे तो a प्लस का 3d। इसी प्रकार पांचवा पद निकालोगे a5 तो आपका सूत्र बन जाएगा बच्चों a प्लस का 4d। क्लियर है। चलिए अब देखो ये तो हो गया हमारा टाइप फर्स्ट। यदि मान लो बच्चों आपको a का और d का मान दे दिया जाए और फिर अगर आपसे AP पूछी जाए तो आपको इस प्रकार से प्रश्नों को क्या करना है सोल्व करना है। क्लियर। देखो यदि इसी प्रश्न में मैं आपसे पूछ लूं कि बताइए इस AP का 41वां पद क्या होगा, तो देखो बच्चों आपको बताना है इसी प्रश्न में मान लो मैंने आपसे पूछ लिया कि बताओ ये जो AP आपको दी गई है इसका 41वां पद कितना होगा। तो आपने कहा सर 41वां पद ज्ञात करना है, मतलब हमें A 41 का मान ज्ञात करना है। अब बच्चों A 41 बराबर फॉर्मूला आपका बन जाएगा A प्लस का 40d। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक सार्वंतर यानी d कम लेते हुए हमारे को चलना है। तो बताओ A 41 का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा आपका, तो आपका आंसर होगा सर A 41 बराबर हमारा फॉर्मूला बन जाएगा A प्लस का 40d। ठीक है, अब देखो बेटा सबसे पहले आपको चाहिए A का मान, तो A का मान आपने बताओ क्या रखा 4 प्लस का आ गया बेटा 40। आपको चाहिए D का मान, तो बताओ D का मान आप लोग क्या रखोगे 3। ठीक है, यह आ गया आपका 4 प्लस 40 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 120। 120 में 4 जोड़ेंगे तो बताओ आपका आंसर हो जाएगा बच्चों 124। ठीक है, चलो अब इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व करना और इसके आपको क्या बताना है, प्रथम 5 पद आपको ज्ञात करने हैं। तो देखो मैं बता रहा हूं आपको प्रथम 5 पद, प्रथम 5 पद। तो बेटा पहला पद कौन सा होगा A1 बराबर क्या होगा A, दूसरा होगा A2 बराबर आ जाएगा A प्लस का D, तीसरा होगा A3 बराबर A प्लस का 2D, चौथा पद होगा A4 बराबर A प्लस का 3D और पांचवा पद होगा बच्चों A5
बराबर a प्लस का 4d। क्लियर। प्रत्येक में आपको क्या करना है, a और d का मान रखना है और इस प्रकार से आपको इस समांतर श्रेणी के प्रथम 5 पद क्या करने हैं बच्चों, ज्ञात करने हैं। देखो अब अगला प्रश्न ऐसा आया कि आपको AP यानी समांतर श्रेणी का जो मान है वो पहले से ही क्या कर दिया गया बच्चों, दे दिया गया। और मैंने आपसे कहा कि आपको AP दी गई है माइनस का 15, माइनस का 12, माइनस का 9, माइनस का 6, माइनस का 3। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये एक AP दी गई है कि माइनस के 15, माइनस के 12, माइनस के 9, माइनस का 6 और माइनस का 3। अब मैंने आपसे कहा बच्चों कि ये आपको एक समांतर श्रेणी यानी AP दी गई है, तो आपको क्या करना है बेटा, इसका एक तो आपको प्रथम पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है, प्रथम पद। एक तो प्रथम पद ज्ञात करो, एक क्या करना है बच्चों, आपको इसका सार्वअंतर ज्ञात करना है। एक सार्वअंतर ज्ञात करो और एक आपको क्या करना है, इसका 105वां पद क्या हो सकता है वो आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपने कहा कि सर जब भी हमें समांतर श्रेणी प्रश्न में दी जाएगी तो जो समांतर श्रेणी का सबसे पहला वाला पद होगा वही हमारे पास किसका मान निकल के आएगा, एक का मान निकल के आएगा। तो बताओ बेटा, सबसे पहले आपको क्या दिया गया था, माइनस का 15। तो आपने कहा सर एक का जो मान है वो हो गया माइनस का 15। ठीक है, एक आंसर तो आपका आ गया। फिर आप कहोगे कि सर हमें डी का मान ज्ञात करना है, तो बच्चों सार्वअंतर ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, आगे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाते हुए चलना है। जैसे आप लोग क्या करोगे, A2 में से किसको घटाओगे, A1 को। ठीक है, इसी प्रकार आप क्या करोगे बच्चों, A3 में से किसको घटाओगे, A2 को। इसी प्रकार आप क्या करोगे, A4 में से किसको घटाओगे, A3 को। तो आपने देखा कि सार्वअंतर का मान हमें कब प्राप्त होगा बच्चों, जब आगे वाले पद में से आप किसको घटाते हुए चलेंगे, पीछे वाले पद को। देखो A2 का मान आपको दिया गया है बच्चों। अब देखो सबसे पहले आपको दिया गया माइनस का 15, यानी A1 का मान हो गया माइनस का 15। फिर आपने देखा दूसरा पद A2 कितना दिया हुआ है, माइनस के 12। फिर आपने देखा A3 तीसरा पद कितना है, माइनस का 9। फिर आपने देखा A4 चौथा पद कितना है बच्चों, माइनस का 6। फिर आपने देखा A5 पांचवा पद कितना है आपका, माइनस का 3। ठीक है, देखो डी का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, आगे वाले पद में से पहले वाले पद को हम लोग क्या कर देंगे बच्चों, घटा देंगे। देखो A2 का मान आपको दिया गया है बच्चों माइनस का 12, घटाओगे तो किसका चिन्ह आएगा, माइनस का। ये माइनस का चिन्ह आ गया घटाने के लिए। ठीक है, अब A2 में से आपने घटाया, देखो माइनस का चिन्ह आ गया। A1 को घटाओगे बच्चों, A1 का मान कितना है, माइनस का 15। तो आपने देखा पास पास में दो चिन्ह आ गए, तो ब्रैकेट लगा लो, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ये आ गया बच्चों माइनस के 12, माइनस माइनस होता है प्लस, ये आ गया 15, प्लस माइनस माइनस होता है, 15 में से 12 आपने घटा दिए बच्चों, कितना बच गया, प्लस का 3। तो बताओ यहाँ से डी का जो मान निकल के आया वो कितना आया, 3। एक बार चेक करो कि क्या आगे भी आपको डी का मान 3 प्राप्त होता है क्या। अब आपने देखा अगर आगे भी आपको 3 प्राप्त हो जाएगा तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि यह क्या है, एक समांतर श्रेणी है। देखो बच्चों, अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि बताइए निम्न जो आपको ये मान लो पदों की जो संख्या दी गई है या पदों की जो आपको सूची दी गई है वो एक समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो ध्यान रखना अगर सार्वअंतर का मान समान आता है
तब तो वो आपकी क्या होगी, एपी होगी, अन्यथा वो आपकी समांतर श्रेणी नहीं होगी। देखो A3 है, A3 का मान आपको दिया गया है बच्चों -9। अब A3 में से आप लोग घटाओगे किसको, A2 को। A2 का मान कितना है, -12। दोनों चिन्ह पास पास में आ गए तो बच्चों आपने क्या लगा दिया, ब्रैकेट। अब यह आ गया आपका -9, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये आ गया 12। बच्चों माइनस प्लस होता है माइनस, 12 में से 9 घटाए तो बचे कितने, प्लस का 3। तो आपने देखा कि प्रत्येक स्थिति में जो डी का मान है वो में क्या प्राप्त होता है, समान प्राप्ति होता है। ठीक है बच्चों, तो प्रथम पद भी आपने ज्ञात कर लिया, सार्वंतर भी आपने ज्ञात कर लिया। अब आपको ज्ञात करना है बेटा कौन सा पद, 105वां पद। अब मैंने आपसे कहा बेटा आपको 105वां पद ज्ञात करना है, तो 105वें पद को आप लोग क्या लिखोगे, A 105, और A 105 बराबर आपका सूत्र बनेगा A प्लस का 104D। क्लियर, देखो 105वां पद बन जाएगा A प्लस का 104D। क्लियर, आपने कहा A का जो मान है वो हमें दिया गया है कितना, -15, प्लस का आ गया 104, D का मान कितना है बच्चों, 3। तो -15 प्लस 3 को ब्रैकेट के बाहर गुणा करेंगे तो 3 चौक 12 का 2 हासिल 1 और 3 एकम 3, 312। 312 देखो माइनस प्लस माइनस होता है, 312 में से 15 घटाओगे तो बचेगा बच्चों कितना, प्लस का 297। ठीक है, यानी प्लस का 297 जो होगा वो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि आपने देखा ये माइनस है और ये क्या है बच्चों, प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। अगर 312 में से 15 घटाओगे तो कितने बचेंगे आपके पास, 297। यानी आपने कहा कि सर 105वां जो पद हमें प्राप्त होगा वो कितना आएगा, 297। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर मान लो ये हमारा था दूसरा टाइप, इसमें हमने क्या देखा कि अगर समांतर श्रेणी दे दी जाए और हमारे से क्या पूछा जाए, ए डी, और मान लो उसमें से कोई पद पूछा जाए तो आप लोग इस प्रकार से इसका आंसर दे सकते हैं। मान लो मैंने आपसे एक प्रश्न किया और वो प्रश्न आपका इस प्रकार से है बच्चों, कोशिश मेरी ये रहेगी सभी टाइप के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं समांतर श्रेणी से संबंधित, मैं आपको सभी प्रश्नों को बिल्कुल सही तरीके से सोल्व कराने का प्रयास करूं। देखो बच्चों, अब प्रश्न ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लीजिए वो आपसे कहे बच्चों कि एक समांतर श्रेणी है, देखो मैंने कहा था एनवा पद, एनवा पद, बच्चों एनवा पद होता है ए एन, और ए एन बराबर आप लोग फॉर्मूला याद रखना, ए प्लस का ब्रैकेट, देखो ए प्लस ब्रैकेट एन -1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आप सभी को याद रखना है। एनवा पद ज्ञात करने का क्या है बच्चों, ये सूत्र है। और एनवा पद क्या होता है, ए एन। ए एन का मतलब होता है बच्चों अंतिम पद। बताओ ए एन क्या होता है, अंतिम पद होता है। ठीक है, ए एन का मतलब होता है बच्चों अंतिम पद, और अंतिम पद को लिखा जाता है एनवा पद। ठीक है, क्या आएगा, एनवा पद। जो अभी हमने पढ़ा था सेम वही चीज है ये। मैंने आपसे कहा था ना आपको एक डी कम लेते हुए चलना है, राइट। देखो एनवा पद हो गया ए एन, और ए एन बराबर आप लोग फॉर्मूला याद रखोगे ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी, राइट। अब देखो बच्चों, मैंने आपसे कहा कि एक समांतर श्रेणी, एक समांतर
श्रेणी का अंतिम पद 500 है। सुनना बच्चों आप लोग ध्यान से, मैंने क्या कहा, एक समांतर श्रेणी है जिसका अंतिम पद कितना है बच्चों, 500 है। अंतिम पद 500 है और प्रथम पद ए कितना है, 5। प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी कितना है, 2 है। तो आपको बताना है पदों की संख्या। पदों की संख्या बच्चों आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। देखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपसे पूछा कि एक समांतर श्रेणी का जो अंतिम पद है बच्चों, सबसे लास्ट वाला पद, वो पद आपको कितना दिया गया है। तो आपने कहा कि सर अंतिम पद हमें दिया गया है 500। ठीक है, मैंने कहा बच्चों अंतिम पद 500 है, प्रथम पद 5 है और डी का मान कितना है, 2। तो आपको बताना है समांतर श्रेणी में टोटल पदों की संख्या कितनी है। ध्यान रखना, पदों की जो संख्या होती है उस पदों की संख्या को किससे दर्शाया जाता है बच्चों, तो पदों की संख्या को ध्यान रखना n से दर्शाया जाता है। मतलब आपको n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलो अब देखो अंतिम पद क्या होता है बच्चों, an का मान आपको कितना दिया गया है, 500। आपने कहा सर अंतिम पद में 500 दिया गया है an का मान। ठीक है, अब अंतिम पद बराबर सूत्र होता है a प्लस का ब्रैकेट n माइनस का 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ रखे आपने 500 बराबर a का मान आपने रखा 5 प्लस n माइनस 1 यानी n का मान आपको ज्ञात करना है और d का मान आपने कितना रखा बच्चों, 2। देखो सिंपल सा याद रखना, अंतिम पद आपको प्रश्न में दिया गया है। आपने देखा यार अंतिम पद तो an होता है, मतलब आपने दिमाग लगाया कि an का जो मान है वो कितना दे दिया बच्चों आपको प्रश्न में, 500। तो आपको पता चल गया कि जहां an आएगा वहां हम लोग क्या रख देंगे, 500। एक की जगह रखो 5, डी की जगह रखो 2 और n को ऐसे कैसे छोड़ दो, क्योंकि n का मान आपको क्या करना है बच्चों, ज्ञात करना है। ठीक है, देखो ये आ गए बेटा 500, प्लस का 5 बराबर की इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 5 बराबर 2 को ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे, 2 को n से गुणा किया तो 2n और माइनस का आ गया बच्चों 2 एकम 2। ठीक है, 500 में से 5 आपने घटाया तो बताओ कितना बचा, 500 में से 5 आपने घटा दिया तो यह आ गया बच्चों आपके पास में 495। क्लियर, 495 बराबर आ गया 2n माइनस का 2। माइनस के जो 2 है वो बराबर के इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे बच्चों, प्लस के 2। तो 495 इसमें आप लोग क्या जोड़ोगे, 2, तो बराबर में किसका आ जाएगा, 2n का मान। 495 में 2 जोड़ा तो आपको प्राप्त हुआ बच्चों 497 बराबर में क्या आ गया आपका 2n। मैंने पूछा आपको n का मान ज्ञात करना है तो आप कहोगे सर n का मान ज्ञात करेंगे तो 2 गुणा की संख्या बराबर की इधर कहाँ चली जाएगी, भाग में। तो 497 में जब आप लोग 2 का भाग दोगे तो किसका मान प्राप्त हो जाएगा बच्चों, आपको n का मान, यानी पदों की जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। तो देखो 497 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है, इसका मतलब है यहाँ पर पदों की संख्या पूरी नहीं बनेगी। ठीक है, लेकिन इस प्रकार का जब प्रश्न आएगा तो आपको याद रखना इसी तरीके से क्या करना है बच्चों, सोल्व करना है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। अब देखिए आज की जो हमारी क्लास है इसका मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ और इस लास्ट क्वेश्चन में आपको मैं बताऊंगा कि बच्चों किस प्रकार से आपके पास
समांतर श्रेणी में पदों की संख्या, अंतिम पद, सार्व अंतर और प्रथम पद को लेकर किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं और किस प्रकार के प्रश्न बच्चों आपसे पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखना, मैथमेटिक्स को जब भी पढ़ो तो आप सभी बच्चों को इसी चीज़ को सीखना है कि ये जो प्रश्न आपके सामने है ये कैसे बना है, इसमें से आप लोग नए कितने प्रश्न बना सकते हो और प्रत्येक प्रश्न के आंसर तक आप लोग इसकी मदद से कैसे पहुंच सकते हो। देखो बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन लूंगा मैं आपके सामने। मैंने कहा एक समांतर श्रेणी है एपी जिसका प्रथम पद है 10, दूसरा है 15, 20, 25, फिर आ गया 30, 35, 40, 45, 50, 55 और 60। देखो बच्चों, ये प्रश्न लिखा मैंने, आपको एक एपी दे दी, यानी मैंने क्या दिया आपको, एक समांतर श्रेणी। ठीक है, ये समांतर श्रेणी मैंने आपको दे दी। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा बच्चों कि बताओ पदों की संख्या। तो आप कहोगे सर पदों की संख्या बतानी है, मतलब पदों की संख्या को लिखा जाता है n, यानी बच्चों आपको n का मान ज्ञात करना है। सुनना ध्यान से, मैंने आपके सामने एक समांतर श्रेणी लिखी है बच्चों एपी। अब मैंने पूछा बताओ बच्चों पदों की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे सर इसमें लास्ट पद 60 तक है। मैंने कहा बताओ बच्चों टोटल पद कितने हैं, तो आप सीधे से गिनोगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मैंने पूछा बच्चों बताओ इसमें टोटल कितने पद है, तो आपने कहा सर इसमें पदों की संख्या कितनी है, 11। बताओ बेटा n का जो मान है वो कितना आ गया आपके पास, 11। ठीक है, चलो n का मान बच्चों आपके पास 11 आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई आपको, क्लियर है, पहला काम तो हो गया। अब मैं पूछूंगा बताओ बच्चों इसमें अंतिम पद, मैंने क्या पूछा, अंतिम पद। आप कहोगे सर अंतिम पद क्या होता है, an। क्या होता है बच्चों, an होता है। ठीक है, अंतिम पद क्या होता है, an। आपने देखा सबसे लास्ट में पद कौन सा दिया गया आपको, 60। बच्चों बताओ आपको an का मान कितना आ गया, 60। क्लियर है, an का मान आपके पास 60 आ गया। अंतिम पद कौन सा पद था बच्चों आपका, 11वां पद। तो मैं कहूं कि इसका 11वां पद ज्ञात करो। क्या पूछूं बच्चों आपसे, 11वां पद क्या करना है आपको, ज्ञात करना है। तो आप कहोगे सर 11वां पद ज्ञात करना है, तो 11वें पद को हम लोग लिखेंगे A11। क्या लिखोगे बच्चों, 11वें पद को A11। और A11 बराबर क्या होता है बेटा, A प्लस का 10D। ठीक है, अब आपने कहा सर A प्लस का 10D आ गया, तो मैंने कहा बच्चों सोल्व करो कि आपका 11वां पद क्या होगा। तो आप कहोगे सर 11वां पद बताने से पहले हमारे पास एक तो A का मान होना चाहिए और एक हमारे पास D का मान होना चाहिए। तो मैंने पूछा कि आपको समांतर श्रेणी सामने लिखी हुई है, अब इसमें से बताना है बच्चों कि A का मान तो आपका क्या हो सकता है और D का मान आपका क्या हो सकता है। तो आपने देखा और कहा कि सर सबसे पहला जो पद है वो हमें दिया हुआ है 10। मैंने कहा बच्चों जो सबसे पहले दे दिया वही किसका मान है, A का मान। अब बच्चों जो सबसे पहले आएगा वो A1 होगा। A1 क्या होता है, A, और A का मान कितना दिया बेटा आपको, 10। फिर आता है बच्चों A2। क्लियर, A2 होता है दूसरा पद। दूसरा पद कितना दिया गया आपको, 15। A3 होता है तीसरा पद। तीसरा पद आपको कितना दिया गया बच्चों, 20। A4 होता है चौथा पद। चौथा पद आपको कितना दिया गया, 25। इसी प्रकार बच्चों पांचवा पद कितना है, 30। छठा पद पूछेगा तो बच्चों कितना आ गया आपका, 35। क्लियर, मैंने आपसे पूछा बच्चों कौन सा, 11वां पद। तो आपने कहा सर 11वां पद ज्ञात करना है, A11 बराबर सूत्र बना A प्लस का 10D। A का मान कितना है बच्चों बताओ, 10 प्लस का आ गया 10 गुणा D का मान कितना है,
तो आपने कहा सर डी का जो मान है वो तो हमने ज्ञात ही नहीं किया, तो ज्ञात करो डी का मान क्या आएगा। तो बताओ डी का मान कैसे आएगा, जब आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को क्या कर देंगे बच्चों, घटा देंगे। तो आपने कहा सर a2 का मान है 15, 15 में से घटाया 10 तो बच्चों कितना बचा 5। बताओ इसी प्रकार अगर मैं कहूँ कि बताओ a3 में से किसको घटाओ, a2 को, तो आपने कहा सर a3 का मान है 20, 20 में से घटाओ a2 कितना बचा 15, तो 15 गए तो बताओ कितने बचे 5। तो प्रत्येक स्थिति में जो डी का मान है बच्चों वो आपको कितना प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है। तो यहाँ डी का मान अगर आप लोग बच्चों 5 रखोगे तो 5 को 10 से गुणा किया तो 50, और 10 में कितने जोड़ोगे बच्चों 50, तो बताओ कितने प्राप्त हो जाएंगे आपको 60। बताओ लास्ट का पद आपका 60 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना, क्लियर है। चलो बच्चों एन का मान भी आपने ज्ञात कर लिया, ए एन का मान भी आपने कितना ज्ञात कर लिया, 60 ज्ञात कर लिया। ए का मान भी आ गया और डी का मान भी आ गया कंप्लीट, क्योंकि आप सभी को पता है कि बच्चों एनवा पद ज्ञात करना, कौन सा पद, एनवा पद। एनवा पद क्या होता है बच्चों, ए एन, और ए एन बराबर सूत्र क्या होता है, ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी। देखो यही कोशिश है मेरी आपको प्रत्येक चीज को एक ही क्वेश्चन के माध्यम से सोल्व करवाने की। इसी क्वेश्चन में आपसे जितने क्वेश्चन पूछ सकता है मैं सभी का यहाँ पर सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, आपको ढंग से सीख लेना। प्रत्येक क्वेश्चन का आप लोग जवाब दे सकते हो, किसी भी क्वेश्चन में नहीं अटकोगे। अगर कैलकुलेशन आपकी ठीक है, माइनस प्लस का और पक्षांतर का विशेष ध्यान रखोगे तो कभी भी आपसे बच्चों समांतर श्रेणी का प्रश्न गलत नहीं हो सकता। देखो आपने पता किया कि सर डी आ रहा है, मैंने कहा बच्चों डी का मान भी आ गया। आपने कहा एन आ रहा है, मैंने कहा एन का मान भी आ गया। आपने पूछा ए आ रहा है, मैंने कहा बच्चों ए का मान भी आ गया। आपने पूछा सर ए एन आ रहा है, मैंने कहा ए एन का मान भी आ गया। बताओ प्रत्येक चीजों का मान आपके सामने है कि नहीं है। अब देखो इसी प्रश्न में बच्चों वो आपसे कितने और किस टाइप के प्रश्न पूछ सकता है, ये देखो आप लोग। अब प्रत्येक चीज को सोल्व करा रहा हूं मैं, आपको ध्यान से देखना आप लोग। इसी में वो आपसे कितने और किस टाइप के प्रश्न पूछ सकता है। देखो बच्चों सबसे पहले आपने देखा पहला क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है कि यदि किसी एपी का अंतिम पद, यदि किसी एपी का अंतिम पद 60 हो तथा पदों की संख्या 11 हो और सार्व अंतर 5 है, तो क्या करो बच्चों, तो प्रथम पद ज्ञात करो। सुनना आप लोग मेरी बात को ध्यान से, प्रश्न को पढ़ो आराम से और समझो क्या चीज आपको प्रश्न में दी गई है और क्या आपको ज्ञात करना है। आपने देखा बच्चों एपी का अंतिम पद आपको बताओ कितना दिया गया है 60। आप कहोगे सर अंतिम पद 60 है, अगर अंतिम पद बच्चों 60 है तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अंतिम पद को क्या लिखा जाता है, एन। आपने कहा सर एन का जो मान है वो कितना दिया गया है 60। मैंने कहा बच्चों एन का मान सीधा सा आ गया कितना 60। फिर आपने कहा कि सर एन का मान 60 आ गया और पदों की संख्या कितनी है 11। मैंने कहा बच्चों पदों की संख्या को हम लोग क्या लिखते हैं एन, एन का मान कितना है बेटा 11। तो एन बराबर 60 है, मतलब आप कहोगे कि ए 11 बराबर कितने हैं बच्चों 60।
बताओ A11 बराबर 60 है कि नहीं है। अब A11 बराबर 60 है तो बच्चों A11 का जो फॉर्मूला बनेगा वो बताओ क्या निकल के आएगा। तो आप कहोगे सर A11 का फॉर्मूला आ जाएगा A प्लस का 10D। और बच्चों A11 क्या बन गया, A प्लस का 10D, जो बराबर में बताओ कितना दिया गया है 60। अब यहां से देखो A का मान पूछेगा तो D का मान देगा, और D का मान पूछेगा तो A का मान आपको प्रश्न में दिया जाएगा। समझो ना आप लोग मेरी बात को ध्यान से। अगर D का मान पूछेगा तो A का मान आपको दिया जाएगा, A का मान पूछेगा तो D का मान आपको दिया जाएगा। सोल्व आपको सेम इसी तरीके से करना है। क्लियर। तो आपने देखा कि सर A का मान तो हमें ज्ञात करना है। मैंने कहा बच्चों A का मान ज्ञात करना है तो A को ऐसे कैसे रखो, ये 10 आ गया। बताओ D का जो मान है, D का मान कितना दिया गया था आपको प्रश्न में, तो आपने कहा सर सार्वंतर दिया गया है मैं कितना 5, तो D की जगह क्या रखोगे बच्चों 5 बराबर में कितना आ गया 60। ठीक है, यह आ गया A प्लस का 10 को गुणा किया बेटा 5 से, 10 पंजे 50 बराबर में आ गया 60। प्लस का 50 बराबर के उधर जाएगा तो बताओ किसका आ जाएगा बच्चों, माइनस का 50। तो यहाँ से अगर हम लोग A का मान निकालेंगे तो 60 में से 50 घटाया बच्चों कितना बचा 10। तो बताओ A का जो मान है वह आपको कितना प्राप्त हुआ, यहाँ पर 10 प्राप्त हो गया। अब यदि मान लो बच्चों वो आपसे पूछे कि इस AP का कौन सा पद ज्ञात करो, बच्चों आपको ज्ञात करना है। बताओ इसका कौन सा, ये 30वां पद, 30वां पद आपसे पूछा गया है। तो बच्चों 30वें पद का फॉर्मूला क्या बनेगा, A प्लस का 29D। क्या बन जाएगा बच्चों, A प्लस का 29D। बोलो A का मान कितना ज्ञात किया बच्चों आपने, तो A का मान आपने ज्ञात किया कितना 10। ठीक है, फिर आपने कहा सर प्लस का 29 इंटू, मैंने पूछा बच्चों D का मान कितना दिया गया था, आपने कहा 5। 29 को 5 से गुणा करो और 10 को जोड़ दो, आपके पास किसका मान आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 30वें पद का क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आगे की जो हमारी क्लास होगी कल दूसरी, उसमें हम लोग समांतर श्रेणी से संबंधित जो भी प्रश्न हमारी बुक में दिए गए हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद जय भारत।